फ्रेंड्स, मैं आज दो दोस्तों की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिनमें से एक दोस्त जिसका नाम अरुण है, दूसरा जिसका नाम राहुल है। अरुण एक ऐसी इनकम में बिलीव रखता है जिसके माध्यम से आज तो आप जिस इनकम को जनरेट कर रहे हैं अपने होते हुए भी, बट कुछ ऐसे सिस्टम ज़रूर क्रिएट होने चाहिए जिनमें आपका इन्वॉल्वेशन ना होने पर भी, आप अगर वहाँ पर उपस्थित नहीं भी हैं तो भी आपकी इनकम आती रहनी चाहिए। दूसरा दोस्त राहुल जो है, उसका बिलीव सिस्टम ये है कि मैं जितना ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहता हूँ उतना मैं ज़्यादा समय दूंगा। यानी कि अगर उसकी काम करने की क्षमता 8 घंटे है तो वो 8 की बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, यहाँ तक उसका कहना कि मैं 18 घंटे काम करूंगा और अमीर बन के दिखाऊंगा या बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों, इन दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कारण है, एक व्यक्ति जो कि इनकम तो जनरेट करना चाहता है, उसको भी अमीर बनना है, मगर उसके पास जो मेथड है, जो तरीके हैं, वो उन तरीक़ों को अपनाना चाहता है जिससे कि चीज़ें मल्टीप्लाई हों, उतने ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम हो। दूसरा जो राहुल है, वो ये कहता है कि जितना ज़्यादा मैं मैक्सिमम काम करूँगा उतना ज़्यादा मैं इनकम जनरेट कर पाऊँगा। अब दोस्तों, इन दोनों की जो सोच है उसको मैं एक शब्द में इनफ करना चाहूँगा। जो अरुण है वो अपने रहते हुए भी या अपने बिजनेस में ना होते हुए भी दोनों तरीके से वो इनकम जनरेट करना चाहता है। यानी कि रहते हुए, यानी कि जो एक्टिव इनकम है, और उसके बिना भी जो इनकम जनरेट हो, जिसको हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। दूसरा जो राहुल है वो केवल इस चीज़ पे फोकस कर रहा कि मैं मैक्सिमम कितना से कितना समय दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं और इनकम जनरेट हो, मैं अमीर बन सकूं। तो वो दोस्तों एक एक्टिव इनकम पे ही डिपेंडेंट है। अब दोस्तों, इन दोनों की जो डेफिनीशन है वो आपको मैं थोड़ा सा बारीकी से बताना चाहूँगा और आप डिसाइड कीजिए कि आप अरुण की तरह बनना चाहेंगे या राहुल की तरह बनना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक अरुण है जिसका, और दोस्तों ये मत सोचिए वो मैं हूं, और अगर मेरे को भी मानते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है कि मेरे होने पर भी इनकम आए और ना होने पर भी ऐसे सिस्टम्स में क्रिएट कर दूं कि जिसके माध्यम से मेरे परिवार को इनकम आती रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ का ये 100% श्योर नहीं है कि आज मैं हूं, कल ज़रूरी नहीं कि मैं हूं। तब दोस्तों, अगर आप एकमात्र कमाने वाले हैं तब परिवार का क्या होगा पीछे से। तो दोस्तों, आपके रहते हुए एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शुरुआत आप एक्टिव इनकम से कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं होता है कि आप पैसिव इनकम से स्टार्टिंग में ही शुरुआत कर देते हैं। पर दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, और आपको छोटे से छोटे लेवल, क्योंकि मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ कि एक्टिव इनकम बढ़िया है, पैसिव इनकम बढ़िया है, एक्टिव इनकम किस तरीके से करें, पैसिव इनकम किस तरीके से करें। मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर से इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आखिर इन दोनों की जो थिंकिंग है वो किस तरीके से आप डेवलप करें कि एक्टिव इनकम हो और पैसिव इनकम हो, और किस तरीके से इस पे स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाएं। मैं उतनी ही बात करूंगा जितना मुझे अनुभव है, जिससे कि वो बात आप भी अच्छे से पचा सकें। क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग मुझे जानते होंगे और ये भी जानते हैं कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ, तो मैं उस लेवल की अभी बात नहीं करूँगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं जब और ज़्यादा इस चीज़ में डेवलप हो जाऊँ तब मैं जो नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा उस पर लोग यकीन करेंगे। तो मैं उतनी ही बात करना पसंद करूँगा जो मेरी खुद का थॉट प्रोसेस है, खुद की थिंकिंग है। तो दोस्तों, दो दोस्त अरुण एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम की बात करता है, राहुल केवल एक्टिव इनकम की बात करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूँगा। अब दोस्तों, पहले मैं राहुल की बात करता हूँ। राहुल का जिस तरीके से मानना है कि मैं 18 घंटे काम करके अपने इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा। अब दोस्तों, मेरा मानना है, क्या एक सिंपल सा मैं फैक्ट बताता हूँ, साल में 365 दिन,
365 दिनों में 12 महीने यानी कि हर महीने में 30 दिन, और उस 30 दिन में आपको जो पर डे घंटे मिलते हैं वो गिने चुने मिलते हैं, यानी कि 24। अब दोस्तों आप ये बताएं कि उन 24 घंटों में कुछ तो आपका रेस्ट टाइम होगा। अगर 24 घंटे में मैं 4 घंटे की चलिए आपका रेस्ट टाइम, नींद वगैरह निकाल देता हूँ, बचे आपके पास 20 घंटे। इन 20 घंटों में से क्या आप हर समय काम कर सकते हैं? ये लॉजिकल संभव है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे काम, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। तो एक समय ये हो सकता है कि हफ्ते में आप 1 दिन पूरा जग जाएं, 2 दिन जग जाएं, बट लॉजिकली ये चीज़ें संभव नहीं हैं। आपको फ्रेश माइंड से काम करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए आपको रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। तो 4 से 5 घंटे का रेस्ट टाइम अगर आप निकाल देते हैं, अगर मैं 4 घंटे ही रेस्ट टाइम निकाल रहा हूँ 24 घंटे में से, तो बचे आपके पास केवल 20 घंटे। अब दोस्तों 20 घंटे में क्या आप कंटिन्यू काम ही करेंगे? नो दोस्तों, आप उसमें से भी आपके कुछ ट्रैवल में जाएंगे, कुछ फ्रेश होने में जाएंगे, कुछ अन्य और छोटे मोटे काम होंगे, खाना खाना है या और चीज़ें करनी है, तो आपके 2 से 3 घंटे आपके उसमें चले गए। अब दोस्तों 20 में से अगर 3 घंटे का मैं एक एवरेज निकाल देता हूँ, बचे 17 घंटे। तो क्या 17 घंटे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं? साइंटिफिकली जो प्रूफ हुआ है, 8 से 10 घंटे आदमी जितना आप काम, भले आप 17 घंटे कर रहे हो, बट उसमें जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स होंगे या जो एक एक्टिव आवर्स में आप काउंट कीजिए या जिस तरीके से भी आप उसको मानना चाहें, 8 से 10 घंटे ही प्रोडक्टिव माने जाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो दोस्तों आप किस तरीके से कह सकते हैं कि मैं 18 घंटे 16 घंटे काम करूँगा? कभी कभी के लिए वो चीज़ संभव है, बट कंटिन्यू उस चीज़ के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों मैंने जैसा कि बताया 365 दिन, क्योंकि आपने तो डेली का एवरेज बताया मैं 18 घंटे, बट दोस्तों ऐसा कोई दिन ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन में आप कभी बीमार ही ना पड़ें, कभी आपको कोई ज़रूरी काम ना आए, आपको छुट्टी ना लेनी पड़े, कभी कुछ ऐसा ना हो जिसमें आपकी परिवार के साथ जाना पड़े या कुछ ज़रूरी कामों को करना पड़े। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि संभव है 365 दिन पूरे आप काम करें? हाँ, जिनको चैंपियंस बनना है या बहुत से रेयर केस होते हैं जिनमें कंटिन्यू उनको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, बट उस लेवल पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी की बात अगर करूँ तो क्या आप ऐसा संभव मानते हैं? तो जवाब कहीं ना कहीं होगा नो। यानी कि अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो ये केवल बोलने की बात है, बट रियल की बात अगर बात हो तो आप मैक्सिमम 12 से 15 घंटे काम चलिए कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, जब कभी आप नहीं होते हैं सिस्टम में किसी भी कारणवश, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता, तब क्या आपको वही इनकम जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है ना। यही तो प्रॉब्लम है एक्टिव इनकम में। एक तो वो आपकी हार्ड मनी है, आपकी मेहनत से आई हुई है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, तब जाके आप उस इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उस इनकम को, भले वो करोड़ों में हो, अरबों में हो, क्या आपको लगता है उसको आप इजीली इंटरटेनमेंट के लिए या अन्य चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर पाते हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा जो हार्ड मनी होता है उससे हम शायद उतना इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट नहीं लाइफ का कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड मनी होने के कारण हमको उसको खर्च करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, उनका कहना होता है कि मैंने तो चवन्नी जोड़ जोड़ के बनाई है, मैं इसको ऐसे कैसे दे दूँ। वो जल्दी दान नहीं देते हैं कि पैसा खर्च हो जाएगा, वो जल्दी पार्टीज़ में नहीं जाते हैं कि उसमें देना पड़ेगा, वो जल्दी टहलने के लिए नहीं जाते हैं कि वहाँ खर्च हो जाएगा। यानी कि लाइफ का एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दो चीज़ें वहाँ पे हैं। एक तो जो समय वो छुट्टी करेंगे वहाँ से उनकी इनकम कट गई, क्योंकि वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, जब वो छुट्टी पे जाते हैं, वैकेशंस पे जाते हैं, अगर 5 दिन के लिए गए तो पहले तो उनकी 5 दिन की इनकम, अगर
पर डे की इनकम वो 17-18 घंटे मान लेते हैं उनके हिसाब से कि वो 16-17 घंटे काम करके 18 घंटे काम करके वो डेली में 10,000 इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से 5 दिन छुट्टी लेने का मतलब, 5 दिन वेकेशन पे जाने का मतलब 50,000 का नुकसान है। पहला तो ये। दूसरा ये हो जाएगा कि उन 50,000 को नुकसान करने के अलावा वो जहाँ पे जा रहे हैं, किसी रिसोर्ट में, किसी वेकेशन पे, किसी हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पर भी उनको 20-30 हज़ार रुपये हो सकता खर्च हो, 50,000 रुपये का खर्चा हो 5 दिनों में। तो यानी कि उनके हिसाब से 50,000 का तो मैंने इनकम जो होनी थी वो लॉस की, और 50,000 में खर्च करके आ गया। यानी कि मेरे पास जो बचा हुआ था, उनके हिसाब से 5 दिन की वेकेशन का मतलब इंटरटेनमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। उनका केवल और केवल ये घड़ी चलती रहती है कि अरे मेरे तो 50,000 उधर से भी गए और 50,000 मेरे इधर खर्च हुए। क्या वो फैमिली को इंजॉयमेंट दे पाएगा? क्या फैमिली के साथ वो टाइम बिता पाएगा? पर दोस्तों, ये चीज़ राहुल नहीं समझ रहा। उसने एक चीज़ तो देखी कि ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे। किसी के साथ ये सैकड़ों रुपए हो सकता है, किसी के साथ हज़ारों, किसी के साथ लाखों और किसी के लिए करोड़ों हो सकता है। डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने जो एक्टिवली इनकम कमाई है उसको आप आसानी से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहीं पे अगर आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी है कि आपको फ्रीडम लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ को एक फ्री माइंड के साथ जीना है, फ्रीडम के साथ जीना है, अगर आपको ये सोच के चलना है कि मेरे साथ भी और मेरे बाद भी मेरे परिवार का भरण पोषण चलता रहे, मेरे पीछे सारी चीज़ें एज इट इज चलती रहें, उनकी एजुकेशन, उनका एंटरटेनमेंट, उनकी खुशियाँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैसिव इनकम पे नहीं आते हैं तो जो मैंने आपको भविष्य दिखाया है, कहीं ना कहीं आप उसको देखकर उलझना शुरू कर देंगे। आप खुद समझ जाइए, खुद आप बैठ के कैलकुलेशन कर लीजिए। अब अरुण की ये थिंकिंग जो है वो इसलिए आई है कि अगर मैं आज सही सलामत हूँ, आज मेरी उम्र 32 ईयर्स है, तो ज़रूरी नहीं 5 साल बाद मैं उसी तरीके से पूरे जोश, पूरे स्वास्थ्य के साथ हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 8 साल, 9 साल, 10 साल बाद भी ऐसा ही हूँ। बॉडी में कुछ गिरावट आएगी, मेंटल कुछ गिरावट आएगी, शारीरिक क्षमताएं कुछ कम होंगी। उन सब चीज़ का डिपेंड, उन सब चीज़ों का असर जो आपकी लाइफ पे पड़ेगा, आपके वर्क पे पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो आज जो आपकी इनकम है एक्टिवली, ज़रूरी नहीं 10 साल बाद उसी तरीके से एक्टिव इनकम आपकी आए, प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने की क्षमता उसी तरीके से हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पैसिव इनकम इन 10 सालों के अंदर, अभी नहीं, अगर 10 सालों के अंदर भी जनरेट कर दी है, अगर आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, मैकडोनल्ड जैसा, रिलायंस जैसा, या किसी भी आप कंपनी को ले लीजिए, छोटी से छोटी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अगर आप एक शॉप के ऑनर रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक है, वो राहुल वाली लाइफ मुबारक है, वो हार्ड अर्निंग आपको मुबारक है। आप मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए और बहुत अमीर बनिए, लेकिन एक छोटे से दायरे में अमीर बनेंगे, क्योंकि आप अकेले पे ही डिपेंड। बट उसी चीज़ को आप स्केल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है, क्योंकि एक्टिव इनकम ज़रूरी है, लेकिन पैसिव इनकम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैंने आपको उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताए। फ़ायदे ये हैं कि आपके पास पैसा एक फ़्लो में आता है, बट नुकसान ये है कि आप उस पैसे की वजह से ही बंध जाते हैं, जिससे आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। बट पैसिव इनकम का जब आप सोर्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो पहली चीज़ तो ये होगी, आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए फ्री होते हैं, और ज़्यादा कुछ नया करने के लिए आप फ्री होते हैं, और ज़्यादा कुछ करने के लिए आप सोच पाते हैं। अब इसको करना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। जो काम आपने सीखा
उस काम को दूसरों को सिखाना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सर्विस करनी आती है तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो ज़रूरी काम है, वो आपको उनको दूसरों को सिखाना पड़ेगा। और सिखाने के बाद में उनको अपने के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस मीन्स जहाँ अभी तक आप सर्विस देने जाते थे, जहाँ अभी तक अगर आपका कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, आप वहाँ पे अकेले बैठते थे, आप सामान निकालते थे, तो वहाँ से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक आप सामान अकेले निकालते थे, अब आप एक लड़के को रखते हैं 2000, 3000, 5000 पे। अब पर्चों को वो हैंडल करता है, वो सारा सामान निकालता है। अभी आप कैश देख रहे हैं। दूसरे स्टेप में आपने उसको सारी चीज़ें जब वो सीख गया, दूसरे स्टेप में आप अपनी जगह पे एक और लड़के को रख सकते हैं 2-3 हज़ार पे, जो कि सारा हिसाब किताब देखेगा। अब आप वहाँ पे 2 लड़के रखने के बाद आप उस दुकान से फ्री हैं। अब जो आपका मुनाफा आ रहा है उससे आप उसी तरीके से एक दूसरा सिस्टम, एक दूसरी दुकान को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी दुकान में भी सेम सिस्टम कर सकते हैं। अब उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि टीम को किस तरीके से हायर करना है, टीम को क्या क्या काम देने हैं, किस तरीके से डेली टास्क होने चाहिए, किस तरीके से मनी का मैनेजमेंट होगा, कितना पेमेंट कैसे आना चाहिए, उसको किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप अगर मैकडॉनल्ड की किसी भी आउटलेट पे जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, जितनी उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है। रेट और सारी चीज़ें मैकडॉनल्ड खुद तय करता है। उस क्षेत्र के हिसाब से वो जो रेट तय होते हैं, जो चीज़ें तय होती हैं, उसका एक सिस्टम पहले से क्रिएट होता है। वहाँ पे जो बंदे खड़े किए गए हैं कि कौन बर्गर देगा, कौन फ्रेंच फ्राइज़ देगा, कौन आइसक्रीम देगा, आप ऑर्डर लगाइए, कौन ऑर्डर लेगा, कौन पेमेंट लेगा, वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं, प्री डिसाइडेड हैं। उनका एक मैनुअल बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम की वजह से ही वो काम एक बराबर प्रोसेस तरीके से हो रहे हैं, सही तरीके से हो पा रहे हैं। अब दोस्तों, पैसिव इनकम की मैं बात करूं, यहीं पर पैसिव इनकम आपकी जनरेट होना शुरू, कि आप एक दुकान खुद करते थे, अब 2 लड़के उसको संभाल रहे हैं। एक को आपको हो सकता देना पड़ रहा हो 4000, एक को हो सकता देना पड़ रहा हो आपको 5000, हो सकता 9 से 10 हज़ार आप दे रहे हैं। बट आपकी इनकम अगर वहाँ से 20,000 थी आपके अकेले बैठने पर, अब आपको लग रहा होगा कि मैं 10,000 रुपये मेरे तो जा रहे हैं, मेरे को तो पूरे 20 बचते थे। अब दोस्तों, आपको लगेगा कि मेरी इनकम तो 10,000 रह गई, मेरी जो बचत है, प्रॉफिट है, वो 10,000 रह गया। बट दोस्तों, आपको एक दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी। जब तक वो आप नहीं देख पाएंगे तब तक आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे फंडा बताया वो बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें MBA करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें अलग से ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सिस्टम और प्रोसेस को तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बिज़नेस के लिए सिस्टम अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जो इतने सालों में आपने सीखा है, अब उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, उससे मैनुअल तैयार कीजिए, अपनी USP तैयार कीजिए, और USP के तहत कस्टमर किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से कस्टमर का पर्चा हैंडल करना है, किस तरीके से पेमेंट लेना है, किस तरीके से किसी का उधार चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी। जो आप करते थे वहीं वो चीज़ें उनको ट्रांसफ़र कर देनी, 2 लड़कों में वो डिवाइड कर देनी। अब दोस्तों, जो आपके 10,000 है वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके बिना गए हुए इनकम है। बीच बीच में आप हफ्ते भर में चेक कर सकते हैं, 2 हफ्ते में चेक कर सकते हैं, महीने भर में चेक कर सकते हैं। डेली आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जब एक प्रोसेस बन जाएगा वो उसी फ्लो में काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा है अन्य जितनी भी फ्रेंचाइजी सिस्टम है उन पर इसी तरीके से काम होता है। अब दूसरा स्टेप जो आपका है, क्योंकि अभी पैसिव इनकम की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों। अब आपने एक आउटलेट से, एक आपकी शॉप से 10,000 आपको बच रहा है, जो पहले 20,000 बचता था। ये हो सकता है आपको निगेटिव लगे, बट दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ उससे आपको 100% आप भी एग्री करेंगे कि आप आज रियल में उससे ज़्यादा कमा रहे हैं जितना आप अकेले कमाते थे।
अब दोस्तों आपको दूसरी शॉप उसी तरीके से बढ़िया मार्केट में ढूंढ के करनी, क्योंकि आपके पास जो बचत है पहले से जो है उसके हिसाब से आपके पास इनकम तो ऐसी जनरेट ही हो गई होगी, और आपने जड़ से शुरुआत की तो आप छोटे स्तर से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बट आपको ये करना है, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे शुरुआत से ही। आप शुरुआत से ही 2 लड़के रखेंगे, उनको ट्रेंड कर देंगे। ट्रेंड करने के बाद 15-20 दिन 30 दिन लगेगा आपको, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। सीखने के बाद में या उससे पहले भी आप ये भी कर सकते हैं, आपकी जो पहले से दुकान चल रही है तो एक को खाते वगैरह देखने के लिए जो लड़का रखा था उसके साथ लगा सकते हैं, दूसरे लड़के को आप वो जो सामान वगैरह निकालना था उसके लिए लगा सकते हैं। 2 लड़के आपके 15-20 दिन 30 दिन में ट्रेंड हो जाएंगे वो सारा करके। तब आप दूसरा जब दुकान खोलते हैं उनको सेम उसी तरीके से प्लेस करते हैं, सेम सैलरी सेम सारी चीज़ें। शुरुआत में आपका धंधा हो सकता है डाउन चले, बट कुछ समय बाद जब आप जितनी वहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे थे उतनी यहाँ पे इनकम आएगी। तो अब आप सोचिए, दूसरी शॉप से 10,000, पहली शॉप से 10,000, अब आपकी इनकम जो है वो 20,000 हो गई। इसी तरीके से आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और जिस टाइम आपके पास 10 शॉप होंगी तो आप ज़रा अभी इमेजिन करके देखिए, आप आंख बंद करके इमेजिन करके तो देखिए कि अगर आप पहले 10,000 कमाते थे, 20,000 कमाते थे अकेले, वो भी एक्टिव इनकम। और मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो ग्रोसरी की शॉप सुबह 5 बजे 6 बजे से खुल जाती है और रात के 9-10 बजे तक ओपन रहती है। अगर मैं 6 से 8 की ही बात करूं तो 14 घंटे। अकेले हैं तो आप तो भगवान आपका मालिक है, बट 2 लोग मिनिमम तो रखने पड़ते हैं, क्योंकि खाना खाने जाना है, बाथरूम तक करने जाना, तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। और ये जब अगर आपकी शॉप पे ज़्यादा भीड़ आ रही तो ज़रूरी नहीं 2 ही लड़के हों, लड़के आप बढ़ा सकते हैं, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अगर आप दे रहे हैं एक लड़के को तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी, जल्दी सामान आपका निकलेगा, जल्दी कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, उनको कम वेट करना पड़ रहा है, जल्दी सामान उनका निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक जगह जहां आप खुद सारा काम कर रहे थे और एक निश्चित इनकम तक थे, और आप अगर कहीं छुट्टी पे जा रहे थे तो आपको टेंशन थी खर्चों की। अब आप दोस्तों बताइए, जब आपकी इनकम उसी बिज़नेस को, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से ग्रोसरी बिज़नेस की, उसी बिज़नेस से आपको आज 10 दुकानें हैं, मिनिमम आपको अगर सारे खर्चे निकालने के बाद 10-10 हज़ार प्रॉफिट भी ऑन एवरेज रखें, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, तो आपका 1 लाख का लगभग प्रॉफिट आ रहा है, वो भी बिना कुछ किए, क्योंकि आपने सिस्टम क्रिएट कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है, आप किसी दिन उन सभी को बुलाते हैं, संडे का दिन रख सकते हैं हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आप उन सभी की मीटिंग कर सकते हैं, सारा पूरा हफ्ते भर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं घंटे 2 घंटे में। उनको अगर प्रोसेस आपने समझा है वो सारी चीज़ें मेंटेन होगी, आपको क्रॉस चेक करना रहेगा। हफ्ते भर के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कहीं भी छुट्टियां मना सकते हैं, और उन छुट्टी मनाने में अब जो 50,000 आप लगाएंगे तो आपको पता है कि आपके पीछे से आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी 10 आउटलेट्स, 10 शॉप्स आपकी जो चल रही हैं वो दूसरे लोग चला रहे हैं। आप 1 हफ्ते की छुट्टी लेके एंजॉय करने जाते हो, रियल में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, और फिर भी पीछे से आपकी जो इनकम है वो कहीं बंद नहीं हुई है, वो ऑलरेडी उसी तरीके से चल रही है। और हो सकता है आप जब परिवार के साथ छुट्टी मना के आएँ, फ्रेश माइंड से आएँ, तो आप हो सकता है कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ लेके आएँ, अपने उस बिज़नेस से कुछ हट के बिज़नेस सामने लेके आएँ, या आप उसी बिज़नेस को फिर से मल्टीप्लाई करें और आप 1 लाख से 2 लाख की इनकम पे जाना चाहें। हो सकता है आप अपनी एक ये शॉप की फ्रेंचाइजी की बजाय आप मॉल्स खोलना शुरू कर दें और आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए। तो नो लिमिट आइडियाज़ हैं, इस चीज़ की कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पैसिव इनकम इस वजह से जनरेट कर सकते हैं कि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको आगे अगर बढ़ना है, रियल में अमीर बनना है, बिना टेंशन के अपनी छुट्टी को एंजॉय करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो ये सब आपको करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि पैसे से जब पैसा आप कमाने लगते हैं तब रियल में आप
एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और ज़रा सा आप सोचेंगे यहाँ पे, आप चाहें या ना चाहें अनजाने में ही किसी का आप भला भी कर रहे हैं। अगर आपकी 10 शॉप्स हैं, कम से कम 2 से 3 लड़के, यानी कि आपने लगभग 20 से 25 लोगों को या 30 लोगों को रोज़गार दे दिया है, जो आज के समय में सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आपके लिए तालियां बनती हैं। क्योंकि अभी तक जब आप अकेले यही काम कर रहे थे और राहुल बने हुए थे, आप एक्टिव इनकम को जी रहे थे, आप खुद भी घुट रहे थे, परिवार को भी परेशान किए हुए थे और देश और समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे थे। केवल आप सेल्फिश व्यक्ति थे, बस कमाते जा रहे। बट दोस्तों, थोड़ा सा आपने चेंज किया, पैसिव इनकम की ओर अगर आप गए तो आपने 10 से 25 लोगों को रोज़गार भी दिया, अपनी इनकम को भी लगभग 5 से 10 गुना बढ़ाया और साथ ही साथ में आपने अपनी लाइफ को फ्री किया, अपने परिवार को, अपने एक पीछे से जो आपके सहयोगी थे, जो आपका हमेशा साथ देते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, उन सभी को एक सिक्योरिटी भी फील कराई कि मेरे बाद भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आपको इनकम बराबर आती रहेगी और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार बराबर चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें, ना कि केवल एक बनिया की तरह, एक बिजनेसमैन, एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो खुद का ही नौकर है। एम्प्लॉय माने नौकर और सेल्फ एम्प्लॉयड माने खुद का नौकर। तो खुद के नौकर से बढ़ना है। हाँ, ज़रूरी है शुरुआत में आप खुद के नौकर बनिए, लेकिन एक समय आने के बाद में आप इस चीज़ को समझना चालू कीजिए कि किस तरीके से प्रोसेस क्रिएट किया जाए, मेरे बिजनेस में किस तरीके से प्रोसेस क्रिएट हो सकता। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं और कौन से बिजनेस कर सकता हूँ जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट कर सकूँ और अपनी पैसिव इनकम को बना सकूँ। बहुत से आज के समय में तो आपके पास बहुत से तरीके हैं, बहुत से ऑनलाइन तरीके हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके लिए डिजिटल एसेट्स आप बना लीजिए, वहाँ से पैसिव इनकम बराबर आती रहती है, आप हों या ना हों बराबर। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बट मैंने आपको एक मोटा आइडिया देने की कोशिश की है कि एक्टिव इनकम आप कीजिए, बट एक समय के बाद आप पैसिव इनकम को भी जनरेट कीजिए और देखिए आप कि आप समाज के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कितनी खुशियां बटोरते हैं, कितनी दुआएं बटोरते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम जब मिलूँगा आपको कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नए विचारों के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय।